सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वर्ल्ड अफेयर की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्रशांत धवन सर इसको रन करते हैं चैनल को, और प्रशांत धवन सर को फुल सपोर्ट कीजिए ताकि इनका 3 मिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। तो जल्दी से जल्दी ये 3 मिलियन क्रॉस कर जाए। तो भाई लोगों, जो इस वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया और मैं भी पढ़ के बता देता हूं जो प्रशांत धवन सर ने दिया है। वीक पाकिस्तान विल बी डेंजरस फॉर इंडिया सेज रशिया। व्हाट डिड रशिया मीन बाय दिस। तो मेरे को पता है वीडियो देख लिया, लेकिन आप मैं अपनी प्रोस्पेक्ट बताने के लिए आता हूं, तो जरूर आप मेरा साथ देंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और आप भी दोबारा एक बारी वीडियो यहाँ पे देखेंगे तो आपको भी मजा आने वाला है। और प्रोस्पेक्ट समझते हैं और मैं अपना प्रोस्पेक्ट बताऊंगा इस पे ऊपर, ठीक है। तो वीडियो के एंड में बात करूंगा, तो पहले वीडियो देखते हैं मिलके। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखो भाई का, हिंदुस्तानी भाई का आप साथ दो, हौसला बढ़ाओ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। जय प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कह दिया कि एक कमज़ोर पाकिस्तान, वीक पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे अ वीक पाकिस्तान वुड बी बेटर फॉर इंडिया अफगानिस्तान। अब देखो, इनिशियली ना ऐसी हेडलाइन पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई। बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर्स ने इंडिया में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि एक कमज़ोर पाकिस्तान इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहा है रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने। अब ऑब्वियसली कई लोग फिर ये सवाल उठाने लग गए इंडिया में, तो क्या कहना चाहता है रशिया कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि पाकिस्तान अगर स्ट्रॉन्ग हो गया बहुत ज़्यादा और ये लोग एंटी इंडिया रहे तो वो भी खराब है। तो बाद में रशिया ने क्लैरिफाई करा, अपनी स्टेटमेंट के बारे में प्रॉपरली कहा कि हम लोग ये कह रहे हैं, रशिया का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान एज ए कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ये पूरे रीजन के लिए खराब होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और साथ ही साथ ये लोग इस बात को भी मानते हैं कि कल को अगर पाकिस्तान स्ट्रांग हो गया, ए स्ट्रांग एंटी इंडिया पाकिस्तान कैन नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलरली इंडिया। तो रशिया का कहना बेसिकली ये है कि ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर रखो, ना ज़रा स्ट्रांग रखो। एक कहते हैं ना गोल्डी लॉक जोन, बिल्कुल बीच का एक मीडियम जोन होना चाहिए। तो काफ़ी एक अजीब सी स्टेटमेंट है यहाँ पर रशियन एम्बेसडर की, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है और रशिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इवन तो पाकिस्तान आज के समय यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन आएगा कि रशिया अचानक से क्यों बोल पड़ा इतने सारे इश्यूज पर। देखिए, आज के समय रशिया और इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया रशिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। क्योंकि आज से 30 साल पहले ना, जब यूएसएसआर टूटा, उसके बाद जब नया रशियन फेडरेशन सामने आया, इमीडिएटली इंडिया और रशिया ने अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए और दोनों कंट्रीज ने साइन करी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इस ट्रीटी को कंफ्यूज मत कर लेना 1971 ट्रीटी के साथ, जिसमें रशिया ने, उस वक्त यूएसएसआर ने कहा था कि इंडिया पे अटैक मतलब कि यूएसएसआर पे अटैक। ऐसी कोई भी बात इस ट्रीटी में नहीं थी। तो मतलब कि यूएसएसआर के साथ जो ट्रीटी थी उसमें जो आर्टिकल 9 था वो मिसिंग था इस ट्रीटी में। बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। और ये ट्रीटी आप कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर। चाहे स्पेस का इशू हो, डिफेंस का इशू हो, एनर्जी का इशू हो, जो भी रशिया अगर स्पेशल ट्रीटमेंट देता है इंडिया को, तो आप कह लीजिए उसका बेसिस है ये ट्रीटी। और 30 साल हो गए हैं इस ट्रीटी को लेकर, तो इसलिए रशिया ने इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो जर्नलिस्ट के क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये ट्रीटी भविष्य में ऐसे ही चलती रहे। और इसी दौरान रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि पहली बात, इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर नॉर्मल होते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बेटर होगा। अगेन इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएसए की तरह कभी भी रशिया ने चाइना के अग्रेशन को पॉइंट आउट नहीं किया। हमेशा आप कह लीजिए इनडायरेक्टली इंडिया के जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ, इनको ब्लेम किया है इंडिया चाइना टेंशंस को लेकर। और आगे भी इन्होंने ये भी कह दिया कि देखो, हमारे मतलब कि रशिया के पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और हम आपको बता दें कि इन इंटरेस्ट को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखिएगा कि एक कमज़ोर पाकिस्तान आपके हित में भी नहीं होगा। अब अगेन यहाँ पे आप कह सकते हैं कमज़ोर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में क्यों नहीं होगा। मान लीजिए बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि कल को जैसे अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ गया, पाकिस्तान में भी
तालिबान अगर पावर में आ गया, जो कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। अगेन, एक टाइम था जब अफगानिस्तान में भी प्रॉपर गवर्नमेंट थी। आप देखोगे 1970s की इमेजेस अफगानिस्तान की, एक कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री लगता था। औरतों को ज़रा आज़ादी थी, लोग ज़रा फ्री थे, लोग खुश थे। उसके बाद से कहाँ पे अफगानिस्तान पहुंच गया। तो पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। बहुत से लोग शरिया लॉ यहाँ पर पसंद भी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल को यहाँ पर भी तालिबान आ सकता है, और आप समझ सकते हैं कि कल को अगर तालिबान पावर में आ गया और इनकी एक ऐसी सरकार बन गई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की सुनती नहीं है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे बात करती है, तो इंडिया के सामने ये सरदर्दी आ जाएगी कि इस न्यूक्लियर पावर्ड तालिबान कंट्री का हम क्या करें। तो ये तर्क दिया है यहाँ पर रशिया ने कि एक कमजोर पाकिस्तान रीजन के लिए बेटर नहीं होगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद हमको पता लगती है यहाँ पर तीन चीजें। पहली बात तो रशिया को एक प्रॉपर आइडिया है नहीं कि इंडिया के इंटरेस्ट क्या है। हम लोग भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कमजोर हो जाए। अगेन, इंडिया का मेन इंटरेस्ट ये है कि हमारी टेरिटरी हमारे पास रहे। तो मतलब कि हमारा कोर इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस भारत में मर्ज हो जाए। ठीक है, अगर ये हो जाता है, हमें कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं पाकिस्तान से। हम लोग पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर चुके हैं, मगर पीओके इंडिया का पार्ट है। पीओके इंडिया को मिलना चाहिए, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के पास जैसी आएगा, इंडिया आराम से ज्योग्राफिकली तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सब कंट्रीज के साथ भी खुद को जोड़ पाएगा। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ इनसे लेना देना नहीं है, कुछ खास दुश्मनी नहीं है हमारी पाकिस्तान के लोगों के साथ। हमारे बस खुद के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। फिर दूसरी बात, अब यहाँ पर आप ये भी पूछोगे कि पाकिस्तान लगातार वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। ये बात रशिया के एम्बेसडर से पूछी गई कि आप ये सब कह रहे हो पाकिस्तान के बारे में, क्या आपको पता नहीं है कि ये लोग हेल्प करते हैं यूक्रेन को? तो देखिए, रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि हम इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितनी हेल्प करी है यूक्रेन की। ना आप मुझसे पूछे, कल को अगर मान लीजिए इनकी जांच पड़ताल में इनको कोई बात पता लगती भी है, तो उस केस में भी ना रशिया को ज़रा करने नहीं वाला, क्योंकि रशिया के पास आज के समय एनर्जी मार्केट्स बहुत कम बची हैं। रशिया और ज़रा कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस ख़राब करना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो तो टर्की ने जी भर के ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए यूक्रेन को। यूक्रेन ने यही ड्रोन्स इस्तेमाल किए रशिया के अगेंस्ट, मगर रशिया तब भी गेहूं एक्सपोर्ट करता रहा टर्की को, क्योंकि अब रशिया के पास देखिए ऑप्शंस बहुत बहुत लिमिटेड बची हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ये नए ग्राहक ढूंढेंगे, चाहे ये ग्राहक एक बैंकरप्ट होने वाला देश भी क्यों ना हो। तो रशिया ने कह दिया है कि भविष्य में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को एज ए मेजर बायर ऑफ रशियन नेचुरल गैस। और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात यहाँ पर यह है कि ये सारी स्टेटमेंट्स रशिया की तरफ से आई है एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान ने हाल ही में ये कहा है कि ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करेंगे, मगर ये यूज़ करेंगे रशिया को पे करने के लिए फ्रेंडली कंट्रीज़ का, मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली चाइनीज़ युआन का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये देखिए, सेटिंग रशिया को भी काफ़ी हद तक सूट करती है। रशिया चाइनीज़ युआन एक्सेप्ट भी करता है, चाइनीज़ युआन की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो आप कह लीजिए जो भी रशिया की आज के समय एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन है पाकिस्तान को लेकर, उसके पीछे चाइना की जो इंपॉर्टेंस है इसे हम इग्नोर कर नहीं सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि मगर फिर भी इंडिया रशिया रिलेशन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, तो देखिए जिस तरीके से इंडिया अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहा है यूएसए के साथ। यूएसए ने हाल ही में ये भी कहा है कि इंडिया के साथ ये वेपन्स मैन्युफैक्चर भी करेंगे, फाइटर जेट का इंजन जो है ये भी इंडिया में करेंगे मैन्युफैक्चर। ये सब देखकर रशिया खुश नहीं है। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि रशिया इंडिया जो टाइज हैं ये स्ट्रेस के अंडर है। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? यूएसए से, क्योंकि रशिया का मानना ये है कि यूएस एडवर्टाइजिंग करने में बहुत अच्छा है। यूएस अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज करेगा कि देखिए हम आपको ये इंजन देंगे, हम आपको ये टैंक्स देंगे, मगर रियलिटी में इंडिया के हाथ में कुछ आएगा नहीं। तो अगेन देखो, इंडिया के सामने सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला आने वाले टाइम में कि क्या हम यूएसए के साथ अपने रिलेशंस हैं इनको बिल्डअप करें, या फिर कहीं ना कहीं जो रशिया की इनसिक्योरिटी है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर, इसका ध्यान रखिए। दिस विल बी द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन ऑफ इंडिया इन दिस सेंचुरी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, काम करते हुए कहीं भी तो यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यहाँ प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है और आते हैं जो मेरा व्यू पॉइंट है। ठीक है,
देखिए रशिया जो कर रहा है वो अपने मतलब के लिए कर रहा है, और जो रशिया के यहाँ पे बैठ के एम्बेसडर ने बोला है तो उसको जब ब्लो बैक मिला उसका, तो फिर वो कभी इधर की बात कभी उधर की बात करने लग गए। चलो उसकी तो बात छोड़ो। अभी अभी रशिया के जो मैंने न्यूज़ देखी है रशिया का, उस न्यूज़ में आ रहा है कि पुतिन ने कहा है कि जो पाकिस्तान ने, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपना यूक्रेन को हेल्प की है, ठीक है, उसको पे बैक करना होगा। तो उसने बहुत सख्ती से, पुतिन ने उसको अब पाकिस्तानी वालियों को बोल दिया है कि तुमने जो हेल्प की है ना यूक्रेन का, उसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर एनीहाउ ये तो है इसका। बात आती है कि हम बात करते हैं कि रशिया और इंडिया के रिलेशन खराब होंगे या नहीं होंगे। देखो डाउन हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो इस बात पे हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें जहां से बेनिफिट होता है, अगर हमें दुनिया बोलती है ना, जहाँ रशिया बोलता है कि वो देगा नहीं, अमेरिका ऐसे करता है, देखो भाई अगर वो दे रहा है तक ठीक है, हमारा भी दिमाग है, ठीक है, हमने दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, हमने अपने दिमाग लगाना है। हमें पता चल जाएगा अगर वो हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है तो ले लेंगे, अगर नहीं दे रहा है तो फिर हम उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो ये रशिया को नहीं सोचना चाहिए कि हमें अमेरिका से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। अगर हमें तो खुशी है, ठीक है, हमें अगर अमेरिका दे रहा है तो हम इंजन लेंगे, भाई क्यों ना लें, हम इंजन की टेक्नोलॉजी भी लेंगे, हम जो वो बनाना चाहता। अगर हमें लगा कि यहाँ ले करना है हमने काम, हम अपना दिमाग लगाएंगे, हमें करना है तो लेंगे। हम किसी के बहकावे में आके, जहाँ रशिया के कहने पे, अब ऐसा थोड़ी है कि रशिया बोलेगा कि नहीं कर, ये रशिया सिर्फ गेम खेल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। रशिया बस ये भी है, मैं रशिया को ये भी नहीं, आप कई लोग रशिया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि रशिया भी ये जियोपॉलिटिकली गेम खेलता है इंडिया के साथ भी। अब जो वो कह रहा था स्टेबल करना इंडिया के हक में है, तो वो सिर्फ चाइना ने ही उसको कहा होगा कि थोड़ा सा इंडिया को भी बोल दो कि ये इंडिया जोर लगा रहा है। सबको दुनिया को पता है, अंदर अंदर से सब। देखो बात होती है बंद कमरों में, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनकी बंद कमरों में बात होती है, जो कैमरे पे नहीं आती। वो एक दूसरे से बोलते हैं कि मैंने तो इसको भाई बर्बाद करना है, ये ऐसे बोलता है। वो भी कह देता है कि चल ठीक है तू करना कर दे, तू ये चाइना को भी थोड़ा सा खींच लेना। तो सारा ये मिल मिला के अंदर से काम चल रहा होता है। तो ये पक्का चाइना ने बोला होगा कि इंडिया को बोलो कि यार थोड़ा सा रहम करे पाकिस्तान पे। दूसरी चीज, अब जो लास्ट एंड फाइनल जो चीज आती है, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो मैं ये बात करना चाहता हूँ। अब प्रशांत धवन सर भी बोलते हैं, तो और भी कई बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि इंडिया जो पाकिस्तान है ना डिस्टेबलाइज होता है तो हमारे हक में नहीं है। देखो भाई, आप मेरे को कोई भी एक बंदा प्रूव कर दे जब ये स्टेबलाइज था, चाहे ये मेरे कहने का मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग था, यही कहना चाहते हो ना भी ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, तो मतलब ये हो गया कि जब ये स्ट्रांग था तो मेरे को कोई भी एक बंदा बता दे उठ के कि इन्होंने इंडिया के लिए क्या अच्छा काम किया हो। एक काम दिखा दो इन्होंने इंडिया के लिए अच्छा किया हो। आतंकवाद इन्होंने फैलाया, कश्मीर का मुद्दा इन्होंने जा जाके झूठ लोगों को इन्होंने बोला, इंडिया के खिलाफ नफरत ये लोग करते हैं, ठीक है। इंडिया को ये क्या कहते हैं वो गजवा हिंद ये करना चाहते हैं। मेरे को एक भी दिखा दो इन्होंने बोला हो। कारगिल इन्होंने कर दिया, आप लोगों ने अच्छाइयाँ करके देख ली। अब आप क्या चाहते हो कि दुनिया के कहने पे, ठीक है, रशिया के अपने मतलब के लिए, चाहे उसको पैसे ना मिले वो जवान से लिखता रहेगा, उसको तो फायदा हो गया, ठीक है, उसको क्या लेना, चाइना उसको जवान देता रहेगा, उसको तो मिल जाएंगे, उसको क्या लेना, ये डिस्टेबलाइज है जहाँ ये बैंक करप्ट है। पैसे पाकिस्तान ने तो देने नहीं, चाइना ने देने हैं, चाइना निपटेगा अपने आप खुद ही पाकिस्तानियों से, वो कब्जा करेगा। अगर मैं आपको ये बात बताता हूं, अगर ये सोच है ना आप लोगों की, मैं इंडियंस को बोल रहा हूं, अगर ये सोच है ना, तो मैं आज आपको बता रहा हूं, जा तो मेरी उम्र के, जा मेरे से छोटे, जा मेरे से बड़े, आज से 20 साल बाद देख लेना, अगर इस मैटर पे चले ना, हमने सोचा कि ये स्ट्रांग हो जाए या ये ऐसे ही घिसता रहे, तो ये हमारे लिए खतरनाक है। मेरा कहने का मतलब है ये टूटना चाहिए। या टीटीपी से आप डरते हो तालिबानों से, पहले तालिबानों से हमारे, मैं क्या बोलूँ, अब पद निकल जाते थे, ठीक है, पसूड़ियाँ मारने शुरू कर देते थे हम कि तालिबान ऐसा है, तालिबान। अब तालिबान हमारे साथ, देखो कोई भी मुल्क होता है ना, वो हमेशा अपने देश की तरक्की करता है, चाहे वो टीटीपी हो चाहे वो हो। टीटीपी भी अगर आ गया ना, मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, अगर टीटीपी
जैसे तालिबान है ना, टीटीपी है, टीटीपी भी कहेगा कि हमारे यहाँ पे आप हमारी हेल्प करो, वो तो कश्मीर कहेंगे ले जाओ भाई, हमें कोई लेना देना नहीं, हमने यहाँ पे करना है, हमारा ड्यूरेंट लाइन का है, वो बात की बातें हैं। अब मेरे को ये क्लियर नहीं है कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। अगर ये मुल्क डिसइंटीग्रेट होता है तो मेरे को जो लगता है, बाकी आप लोगों का पता नहीं, मेरे को जो लगता है ना, तो हमारे यहाँ पे शांति, तो मैं ये नहीं कह सकता दुनिया में कभी शांति आ ही नहीं सकती प्रॉपरली कि सारे पीसफुली रह रहे हैं, ठीक है, ये तो कभी होगा नहीं। लेकिन हाँ 90% जो अपने मसाइल है ना इंडिया के, वो सॉल्व हो जाएंगे। 90% जो हमारे ये वेस्ट बॉर्डर पे है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान रहेगा नहीं। और ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए ना, अगर मेरे को कोई साबित कर दे कि ये कंट्री, कोई गारंटी ले ले, आप लोगों में से कोई गारंटी ले ले, जहाँ जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो गारंटी ले लें कि पाकिस्तान का पैसा आ जाएगा और इंडिया में ये कश्मीर का मुद्दा छोड़ देगा और ये अपना हिंदुओं से नफरत करना छोड़ देगा। एक बंदा मेरे मुंह पे कह दे, आके मेरे को लिख के दे दे, गारंटी दे दे कि ये नहीं करेंगे, मैं कहूँगा कि ठीक है करो इसको, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पीओ के तो जीबी पीओ के तो लेना है वो लेके, ठीक है, भी हमारे मसले सॉल्व कर दे और कोई लिख के दे दे। और मैं आपको सच में बताता हूँ, जितने ये बोलते हैं ना कि ये स्टेबलाइज होना चाहिए या ये करना चाहिए, इनके दम नहीं है कि ये लिख के दे दे पाकिस्तान का कि ये स्टेबल होने के बाद कंट्री, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बाद कंट्री ये इंडिया को हार्म नहीं पहुंचाएगा। वो खुद नहीं बता सकते यार, उनके नेता खुद नहीं लिख के दे सकते पुर्तियों के, उनका जनरल नहीं लिख के दे सकता आर्मी का कि हाँ अगर हम ठीक हो गए तो शायद हम जनता या हम नफरत छोड़ देंगे, कभी भी नहीं, वो नहीं कर पाते। तो ये इंडिया के लोग कैसे कहते रहते हैं कि वो हमारे हक में नहीं है, हमारे, और जब वो ठीक था तब कौन सा हमारे हक में था? कोई मेरे को एक बंदा साबित करके रहा है जब वो ठीक था, इकोनॉमिकली ठीक था, पैसा आ रहा था अमेरिका का भर भर के, बड़े बोलते थे कि इनके पास टीवी भी है, ये भी है, ठीक है, 71 की लड़ाई की 1980 में सारा गंद इन्होंने यहाँ पे डाला आतंकवादियों का, तब तो ये स्ट्रांग थे ना, हम तो उस टाइम भी इनसे नीचे ही थे क्योंकि इनके पास फ्री के डॉलर आ रहे थे। तो तब क्या था? तो मेरा मानना बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान टूटना चाहिए। अब जितना ये टूटेगा नहीं, जितना टाइम ये टूटेगा नहीं, ठीक है, आपके मसाइल कभी हल नहीं होंगे। ओ यार एक बारी तो सारी इंडिया मिलके कह दो कि हाँ ये टूट जाए, 75 साल देख लिया ना जुड़ के इसने क्या किया, अब तोड़ के तो देख लो, उससे ज्यादा मसाइल नहीं आएंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे लिए मसाइल भी हो जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे लिए और मसाइल बन जाएंगे, तो क्या हमें ये सोच के 50-50 है ना, मैं मान लेता हूँ 50-50 जहां, वैसे तो मैं 90% लेके चलता हूं कि हमारे 90% मामले सॉल्व हो जाएंगे। चलो मान लेते हैं कि 50-50 है कि जो ये फिर हमारे पास और आतंक फैलाएंगे। तो पहले कौन सा काम आ रहा था? ट्राई करके तो देखो। मेरे कहने का मतलब ट्राई करनी चाहिए हमें। मैं इस हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो, इस कंट्री को डिस्टेबलाइज करो, डिस्टेबलाइज करने के बाद इस कंट्री के 4 हिस्से करो, 4 हिस्से हो जाएंगे। उसके बाद ठीक है, हम जो ज्यादा डर है ना हमारा, इनके इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा। फॉलो करो मेरी बात, इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा ना, हम यहां पे साले करंट की तारें, ऑटोमेटिक मशीन गन्स लगा देंगे, नाता तोड़ देंगे। ठीक है, अगर टीटीपी आ जाए तो हम नाता तोड़ देंगे, उनको बोलेंगे कि तुम्हारा एक भी बंदा हमारे 1 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर आएगा तो गोली मार देंगे। ठीक है, आने का साधन ही खत्म हो जाएगा। अब जो आतंकवादी आते हैं वो पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस करते, ना राजस्थान वाला बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ठीक है, 1% वहां पे होता है, लेकिन मोस्टली 99 हमारा जो पोरस बॉर्डर पड़ा हुआ है ना खाली, जहां पे हमारे लगाते भी हैं, हम तारे तुरे भी लगाते हैं, वो डूडा हो जाती हैं, वहां से ये क्रॉस करते हैं। तो अगर इंटरनेशनल बॉर्डर होगा तो उनको पता होगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया तो तबाही है। ठीक है, तो ये बात है, ये आने भी बंद हो जाएंगे, सारा कुछ होना बंद हो जाएगा। मेरा मानना ये है, बाकी आप अपनी सोच बताना। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि अगर पाकिस्तान हो जाता है तो इंडिया में मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो पहले कौन सा मिसाले यहाँ पे वो दूध की नदियां और शहद की नदियां भेज रहे थे पुरकी। ठीक है, तो ये बात है। अपनी बात पे अगर जो मेरे से एग्री करते हो वो कमेंट में लिख सकते हैं, डिसएग्री करते हो तब भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा तो यही मानना है भाई। बाकी
एक होता है ये डरपोकों की भी, जो डरपोक होते हैं ना, उनका भी ये मानना होता है कि नहीं, जो डरते हैं कि यार नहीं यहाँ टीटीपी आ जाएगा, हाय हमें मार देगा। अब उसमें अफगानिस्तान में, ठीक है, तालिबान आए हुए हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं इंडिया की कि आ जाओ काम करो, आ जाओ काम करो। समझे मेरी बात? ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और अफगानिस्तानी ये नहीं कहते कि हमें हिंदुओं से नफरत है। अब कोई अफगानिस्तानी, तालिबान नहीं कहता कि हमें हिंदुओं से नफरत है, हमें इंडिया से नफरत है। समझे मेरी बात? तालिबान का भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरी दुनिया को मारो। उनका ये कॉन्सेप्ट है हमारे मामलों में दखल मत करो, हमारी कंट्री में मत आओ, हम चाहे शरिया लगाएं, हम चाहे औरतों को गोली लगा के मार दें, हमारे मामलों में मत बोलो। तो मेरे को ये नहीं समझ आती कि उनकी कंट्री है, वो साले किसी को मारे, इनह्यूमन करे। आप उसमें जाके घुस के अमेरिका पंगे लेगा या कोई और कंट्री जाके पंगे लेगा, वो भड़केंगी, फिर वो बोलेंगे ठीक है तुम हमारे करते हो, हमारे पास तो पावर नहीं है, फिर हम आतंकवादी भेजेंगे। क्यों करना यार उनके लिए? वो कहते हैं डेवलपमेंट कर दो यार, अगर तुम्हारी इच्छा है। नहीं करनी चाहती, नाता नहीं यार। अगर आप किसी के साथ बोलना नहीं ना चाहते तो मत बोलो, उससे बुलाना बंद कर दो अगर आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये ना हो कि उसके मामलों में दखल करो, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? दिमाग थोड़ा सा भेजे में कुछ घुसाओ। अगर तालिबान आ भी जाता है पाकिस्तान में, हमें उनके इंटरफेयर वैसे नहीं करना। हमारी तरफ से वो मर्दों को बुर्का पहना दे, वो खुद बुर्के पहन के घूमे, ठीक है? खुद सारे स्कूल बंद कर दे, कॉलेज बंद कर दे, मदरसे चलाए, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ पे आतंकवाद नहीं फैलाना, पूरी दुनिया में अपने कंट्री में जो मरते करते कटते रहो, जो मर्जी करते रहो, हमें क्या लेना देना यार किसी ह्यूमन से। पंगा तब पड़ता है जब आप किसी के मामलों में दखल अंदाजी करते हो, जब वो बंदा पावरफुल नहीं होता, फिर वो गुरीला युद्ध करता है और वो आतंकवादी भेजता है। तो वही अफगानिस्तान फिर करेगा। समझे आप? उनके मामलों में दखल देना बंद करो, ये कुछ नहीं होता। बस मेरी लास्ट में यही बात थी, वीडियो होगी लंबी। आई होप कि मेरी आप बातें अंडरस्टैंड करोगे, करते हो या आप डिसएग्री भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी सोच नहीं है और मैं इस पर स्टिक रहूंगा। आप 10-20 साल बाद अगर हुआ तो, अगर वहां पे आपने सपोर्ट किया, ये स्टेबलाइज होता हुआ आपको नजर आ गया, तो उसके बाद मेरे को बता देना कि इन्होंने हट गए। और अगर वहां पे तालिबान आ गए, जो मैं बातें कर रहा हूं, अगर वो सच हो जाती है तब भी देख लेना, कुछ नहीं होता भाई। डरना बंद करो, ये डरपोक कौम बनने बंद कर दो। बहुत हो चुका है इंडिया वालों, बहुत हो चुका है। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप मेरे आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ और अपने इंडिया को हमेशा फर्स्ट रह के चलो, ठीक है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तालिबान आए ना आए, ठीक है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है जिस कंट्री ने हमें दुश्मन मान लिया उसकी आप सपोर्ट करते रहें, उसको हम कहें कि नहीं यार इसको स्टेबलाइज कर देते हैं, दोबारा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। रशिया के अपने मैटर्स हैं, अपने आप देगा पाकिस्तान को देगा। तो अगर हम दूर हो रहे हैं तो रशिया कौन सा नजदीकियों की बात कर रहा है? वो भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान को क्यों करें भाई, ठीक है? तो यहां तक थी वीडियो। आई होप कि मेरा रिएक्शन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ और अपने देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा स्टैंड करते रहो। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।